डॉक्टर साहब, कितने नादान है शहर के जुगनू, मिलकर कहते हैं कि सूरज को रोशनी दिखाएंगे। आपके पूरे सवाल का कहीं कोई जवाब भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा नहीं आया। और रही बात विजय शर्मा जी की, काबिल गृह मंत्री हैं, छोटी उम्र में बड़ी चीज मिल गई है, सफलता पच नहीं रही है। इनको मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग के अपने एक नियम होते हैं कि फार्म 6 का उपयोग कब तक करेंगे, उनकी अंतिम तिथि नाम जोड़ने की, घटाने की, काटने की कब रहती है, और आचार संहिता के बाद ये सारे उल्लेख हर चीजों के रहते हैं। तो ऐसा कोई बचपना वाला बात कोई अगर करता है कि कवर्धा में वोट डाल दिए फिर यहां आके रायपुर में जुड़ा लिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। चलते चुनाव में यहां प्रथम चरण में आप कहीं वोट देके दूसरे चरण में आप यहां जुड़वा लोगे, ये कभी होता ही नहीं है। इतनी जानकारी कम से कम भाजपा के लोगों को होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलता हूं कि दो जगह थे ना नाम, एक साथ दोनों जगह पे, उसका जवाब दूंगा। इतना नादानी मत दिखाइए। मैं वही कह रहा था, उज्जवल जी ये कह रहे दरअसल अमरजीत जी कि एक ही व्यक्ति है, वो कवर्धा में भी वोट डाल देता है, रायपुर में, दोनों जगह उसका नाम है, ये कह रहे हैं। मैं आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं विजय शर्मा जी को, अगर वो ये साबित कर दें कि जिस नाम को उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके उल्लेखित करते, वो सबूत ला देना कि उसने 2 जगह वोट दिया है। यही तो चुनाव आयोग भी मांग रहा है राहुल गांधी से। देखिए आप बीच में मत बोलिए, मेरा समय है, मुझसे सवाल। देखिए डॉक्टर साहब, असल में क्या है, ये ऐसा मसला है जो सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ मामला है, पहला। दूसरा, इस देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसियों में से एक माने जाने वाली चुनाव आयोग, जिसके भरोसे पर सबसे बड़े चुनाव होते हैं इस देश के, उसका मामला था। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। ये आपको ये सोचना होगा कि ये सब्जेक्ट आया कहां से। बिहार में वोट चोरी हुई, 65 लाख वोट कटे, हमारी आपत्तियों के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और सूची सार्वजनिक करने को कहा। अभी तक इन्होंने सूची जारी नहीं की। हमने पूरी जांच कराई, बेंगलुरु के महादेवपुरा में 1,250 वोट जुड़े, अभी तक इनकी कोई सफाई नहीं आई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 4 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वोट जुड़ गए, उस पर कभी कोई बात नहीं आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विधानसभा में 1 महीने में 8.79% वोट एक्स्ट्रा जुड़े, उस पर अभी तक इनकी तरफ कोई सफाई नहीं आई। हरियाणा में देखिए वोट परसेंटेज 6 बजे जो था वो 61.19% था, 11 बजे वो 65.65% हो गया, और रिजल्ट के पहले वो 67.9% हो गया। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ कि 7 बजे 65% बताए, फिर उसके 11 बजे 67% बताए, और जिस रिजल्ट आया 75.8% बता दिए। बनारस में भी प्रधानमंत्री शुरू में पीछे चल रहे थे, बाद में क्या धांधली हुई। तो हम ये बोलते हैं कि वोट चोरी आपकी बिहार में पकड़ाई है, उससे बौखलाकर आप अपनी खामी छुपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। विजय शर्मा जी 20,850 वोट से जीते कवर्धा से। मैं बोलता हूं कम से कम 850 वोटों की गड़बड़ी तो बताते। अगर वोट चोरी हमने किया होता, हमने नाम जुड़वाया होता, तो वहां से कांग्रेस के विधायक जीत कर आते, विजय शर्मा जी जीत कर नहीं आते। हास्यास्पद बात करते, एक तो चोरी करवाते हैं, वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, सत्ता में कुर्सी में बैठे रहने के लिए इस केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, और इस तरह के हंसी मजाक की इतनी गंभीर बातों में भी हंसी मजाक की बात करते हैं। इससे कहानी और स्टोरी और पता नहीं कहां कौन से पिक्चर का क्या क्या सुनाते। भाई एसआरआई की बात करो, खामियों पर बात करो, लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की बात करो।